अब यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे चार्ज रख दिया, यहाँ से बी डिस्टेंस राइट साइड में या ए डिस्टेंस, यहाँ से एक्स डिस्टेंस राइट साइड में दैट इज पॉइंट बी, और एक्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड में दैट इज पॉइंट ए। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट बी पे जो है राइट साइड में होगा और पॉइंट ए पे लेफ्ट साइड में होगा, इतना ही डिफरेंस। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। 1/x² का ग्राफ आप जानते ही हैं कि किस तरह का होता है। और ध्यान देने वाली बात सिर्फ यहाँ पे है जब हम लोग चार्ज के नजदीक आ जाते हैं। 1/x² का ग्राफ का कर्व हम लोग को पता ही है। जब राइट साइड से पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, जब धीरे धीरे चार्ज के नजदीक आएंगे यहाँ पे, when x will become very very small, then this will tend to 0। तो पॉइंट बी के बारे में ये बोल रहे हैं, पॉइंट बी। when x tends to 0 मतलब x का वैल्यू काफी स्मॉल हो जाए, then electric field will tend to infinity, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा राइट साइड में डायरेक्शन। ठीक है, जब x की वैल्यू काफी स्मॉल हो जाएगी, then electric field will tend to प्लस इंफिनिटी। दूसरा, when x tends to infinity, electric field tends to 0। तो ये दोनों आपका कर्व का एंड पॉइंट्स है। जब x काफी स्मॉल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू इंफिनिटी। x की वैल्यू काफी लार्ज होगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू 0। पॉइंट बी का जैसी स्थिति है, पॉइंट ए का भी बिल्कुल वैसा ही स्थिति है। इस चीज को समझ लेना है। देखिए, when x tends to माइनस इंफिनिटी, जब इस डायरेक्शन में काफी दूर चले जाएंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। एंड when x tends to 0, x 0 के करीब चला जाए, काफी नजदीक चला जाए चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड टू क्या बोलेंगे, ये बताइए क्या बोला जाएगा यहाँ पे? माइनस, क्योंकि डायरेक्शन पीछे की तरफ है इसीलिए माइनस इंफिनिटी। सही बताया। यानी इस चार्ज के जस्ट आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी है और इस चार्ज के जस्ट पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंफिनिटी। यही इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये नेचर मालूम होना चाहिए ग्राफ का, और एंड पॉइंट्स पे क्या हो रहा है वो आइडिया होना चाहिए। देन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए ग्राफ कैसा होगा, इस चीज को ध्यान में रख के अगर प्लॉट किया जाए, ओरिजिन इज O, यहीं पे चार्ज प्लस Q है ऐसा। वाई एक्सिस पे हम लोग दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो E प्रोपोर्शनल टू x² का ग्राफ ऐसा होता है। ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन E टेंडिंग टू 0। व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसा दिखा रहा है। और लेफ्ट साइड के लिए, पॉइंट ए के लिए सेम ग्राफ इधर आ जाए, इसी का रेप्लिका। यहाँ भी समझिए, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, जब x माइनस इंफिनिटी है, E टेंडिंग टू 0। जब x टेंडिंग टू 0 है तो E टेंडिंग टू, जब x की वैल्यू 0 है, चार्ज के काफी करीब आ गए, तो ये माइनस इंफिनिटी को चला गया। चार्ज को प्लस Q की जगह माइनस Q कर दें, सब कुछ सेम रखें, यहाँ प्लस Q की जगह पे माइनस Q लिया जाए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड। क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ +1 कूलम चार्ज रख के टेस्ट करते हैं, तो ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज इट विल अट्रैक्ट। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर।
यानी कि ये जो हम लोग दिखा रहे हैं कि व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0 यहाँ पे, और बीच में जो दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड होने का मतलब निगेटिव। तो ये सारा ग्राफ और ये सारा ग्राफ सब चेंज होके इधर आ जाएगा, इस सेक्शन में आ जाएगा। तो भी देख लेते हैं। सो डायग्राम में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेनिंग सेम। kq/x² यहाँ भी था, वहां भी। तो ग्राफ देखिए कैसा हो जाएगा। ओरिजिन पे चार्ज है -q, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन y एक्सिस, इस तरह का ग्राफ। नो मैच करके देख लीजिए। इस केस में पॉइंट ए के लिए x टेंडिंग टू -∞, तो e टेंडिंग टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब x टेंडिंग टू 0 होगा, जब x टेंडिंग टू 0 होगा, यहाँ पे काफी नजदीक आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। जब इस चार्ज के काफी नजदीक आएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट। तो जब x की वैल्यू काफी टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव। और इधर से जब आएंगे x टेंडिंग टू 0, पॉइंट बी साइड से जब x टेंडिंग टू 0 करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंफिनिटी, बट निगेटिव डायरेक्शन में माइनस। तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों प्लस क्यू चार्ज है, तो हम लोग को पता है कि ये प्लस क्यू, तो सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। और सेपरेटली अगर देखें तो प्लस क्यू के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए फील्ड का वेरिएशन, तो सेम ग्राफ वहां पे भी रहेगा। तो प्लस क्यू के साथ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा था, तो ऐसा ही कर लेते हैं। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ हो गया। फर्स्ट और थर्ड में तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ जीरो से टच करा दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है एट पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज के भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसे जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ यहाँ से आएगा। डायग्राम में मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि करना तो इसी ग्राफ का है। -q सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है -q का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ से आ जाएगा ऐसा, और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से आएगा। इस चार्ज के लिए भी सेकेंड और फोर्थ, तो सेकेंड वाला यहाँ से आएगा और फोर्थ यहाँ। इसी ग्राफ का जस्ट रिवर्स, ये दोनों सेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ये दोनों सेक्शन से यहाँ पे आ जाएंगे, वही है ये ग्राफ। तो डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेस -q and +q, two charges of equal magnitude but opposite nature, separated by a small distance. Suppose ये डिस्टेंस को हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, डेल्टा एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको 2l भी लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स dx भी लिख सकते हैं। और डाइपोल का जो सेंटर है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। डाइपोल का जो टोटल लेंथ है, वी कैन टेक डेल्टा एक्स, वी कैन टेक इट एज 2l, यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक है। वी कैन ऑल्सो टेक इट एज 2 into dx, यहाँ से यहाँ dx, यहाँ से यहाँ dx। ये सारी चीजें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा एजम्पशन लिया जाता है। तो आपको अगर वेरी स्मॉल डाइपोल लेना है तो ऐसा लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि 2dx लें, dx भी ले सकते हैं। ये तीनों जो मैंने लिखा है कि अलग अलग बुक्स में इस तरह का
एजम्पशन लिया जाता है कैलकुलेशन में, जिस तरह की नीड होती है उसके हिसाब से। तो जो जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग भी यूज करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, डाइपोल के केस में सारा मेजरमेंट इसके सेंटर ओ से ही किया जाता है। जैसे लिखा रहेगा कि देयर इज अ पॉइंट एट a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइपोल। तो डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है कि पॉजिटिव चार्ज के डिस्टेंस है, इट विल नॉट बी मेंशन। मतलब ये होता है कि उसके सेंटर से है वो डिस्टेंस, सारा मेजरमेंट पॉइंट ओ से होता है। और डाइपोल मोमेंट पी का definition है, it is product of magnitude of any charge and their separation, तो q into delta x। और इसका जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम में, कूलम मीटर। तो इन जनरल डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करते हैं p into p cap से, where p is denoted by q, p is given by q into delta x और p cap ये रहा डायरेक्शन from negative charge to positive charge। Find magnitude and direction of net dipole moment for the given arrangement, for the given arrangement of charges। गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे +2q एंड -4q 3 चार्जेस हैं, तीनों पॉइंट चार्ज हैं। आपको इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है और उसका डायरेक्शन किधर होगा वो बताना है। चलिए देखिए बोर्ड पे, इस तरह का दिया हुआ हो स्ट्रक्चर तो आप इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए क्या करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे ज्यादा। ये +2q है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये भी +2q है। -4q चार्ज को यू कैन एज्यूम -2q एंड -2q, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ये -2q इस +2q के साथ एक डाइपोल बना देगा और ये वाला -2q इस +2q के साथ एक डाइपोल बना देगा। तो एक डाइपोल इधर हो गया डाइपोल मोमेंट और दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, एंगल 60 डिग्री। पॉइंट सी से 2 डाइपोल हो गया, एक इधर हो गया P और दूसरा डाइपोल इधर हो गया 60 डिग्री एंगल। देखिए यहाँ दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल मैग्नीट्यूड का हो गया, P की वैल्यू हो जाएगी, चार्ज हो जाएगा 2q और सेपरेशन हो जाएगा L, 2q और -2q एंड 2q। तो डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू सेपरेशन। दो चार्ज अगर 60 डिग्री, दो डाइपोल अगर 60 डिग्री एंगल पे है डाइपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P नेट विल बी अंडर रूट p² + 2p1 p2 cos 60। cos 60 इज हाफ, तो P नेट की वैल्यू हो जाएगी p√3। p√3 का मतलब हो गया, P का वैल्यू डाल दीजिए 2qL√3। दिस इज द आंसर फॉर मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, तो रिजल्टेंट विल बी बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। P नेट 30 डिग्री एंगल पे होगा यहाँ। दिस इज P नेट at an angle of 30 degree from this axis, from this side। ये 30 डिग्री एंगल होगा, ये वाला 30 डिग्री एंगल पे होगा। मतलब डाइपोल के सेंटर से यानी पॉइंट ओ से, मिड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल।
along the axis and bisector line also. Separately we will calculate bisector line. तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, also called as end-on position या axial point कह सकते हैं. You can call it axial point or end-on position. Axial points और end-on position इसको बोला जाता है. बाइसेक्टर लाइन को ब्रोड-ऑन पोजीशन बोलते हैं. जैसा डायग्राम में दिख रहा है, देयर इज अ पॉइंट P और डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस जो है दिस इज R एंड R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, क्योंकि डाइपोल तो बहुत छोटे लेंथ का होता है. R is very very greater than delta x. Under this condition यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए. R is distance of point P from the center of dipole. जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड लिया डाइपोल, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन के बीच का डिस्टेंस ये सब एंगस्ट्रम्स में होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस. उसके रेस्पेक्ट में R जो है सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा, दैट इज वेरी लार्ज. तो R के रेस्पेक्ट में हम लोग डेल्टा एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखिए. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. पी की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज क्यू इंटू डेल्टा एक्स. और फॉर कैलकुलेशन पर्पस लेट अस टेक इट एज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने रखा हुआ है डाइपोल को, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. ये P का मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया. Q into delta x is magnitude and I cap is direction. हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P चाहिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द टू चार्जेस, उन दोनों का वेक्टर सम. So electric intensity at point P due to plus Q charge and electric intensity at point P due to minus Q charge, दोनों चार्जेस का वेक्टर सम. Electric intensity at point P due to plus Q charge. This is a point charge. प्लस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए, R में से डेल्टा एक्स बाई 2 को माइनस कर देंगे. माइनस क्यू चार्ज के लिए यहाँ से यहाँ तक R, इसमें डेल्टा एक्स बाई 2 ऐड कर देंगे. तो प्लस क्यू चार्ज का फील्ड यहाँ पे होगा राइट साइड में और माइनस क्यू चार्ज का फील्ड होगा लेफ्ट साइड में. सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए. प्लस क्यू चार्ज का फील्ड यहाँ पे होगा राइट साइड में आई कैप की तरफ और माइनस क्यू का चार्ज लेफ्ट साइड में. प्लस क्यू चार्ज इज क्लोजर देन माइनस क्यू चार्ज, सो प्लस क्यू चार्ज का फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा मैग्नीट्यूड को होगा. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी टुवर्ड्स राइट, यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन. और इस चार्ज के लेफ्ट साइड में अगर जाएं, पीछे की तरफ जाएं, देन ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल माइनस क्यू से थोड़ा पीछे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए. माइनस क्यू चार्ज का फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा राइट साइड में, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड होगा लेफ्ट साइड में, वो वीक होगा. सो डाइपोल के राइट साइड में रहे या लेफ्ट साइड में रहे, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही मिलता है एक्सियल पॉइंट. और बाइसेक्टर पॉइंट्स पे आप देखेंगे कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिमेन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, रिवर्स डायरेक्शन में. इसका वैल्यू अगर लिखा जाए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज k q by r minus delta x by 2 होल स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड. यहाँ से डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस. डायरेक्शन आई कैप प्लस नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है. के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, माइनस है. तो ड्यू टू दिस चार्ज माइनस आई, ड्यू टू दिस चार्ज प्लस आई.
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, के क्यू इंटू आई कैप मैंने कॉमन ले लिया, देन टेक एलसीएम, तो r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू एंड r प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा r प्लस डेल्टा एक्स बाई टू होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस r माइनस डेल्टा एक्स बाई टू होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में सब कुछ कैंसिल होके बचेगा 2r डेल्टा एक्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैंसिल। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, here in the denominator we will use this approximation, with respect to r square we are neglecting this value, और 2q डेल्टा x को हम लोग p से रिप्लेस करेंगे, 2q डेल्टा x, q इंटू डेल्टा x इज p, 2 को बाहर कर दे रहे हैं, 2kr q इंटू डेल्टा x, तो q इंटू डेल्टा x इज p इंटू आई कैप। तो नेग्लेक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर में अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद ये आ रहा है 2kr p आई कैप by r to the power 4. Therefore, electric intensity at point P is 2k p vector by r cube. This is 2 times vector p by 4 pi epsilon naught r cube. This is important result, आप सभी लोगों को याद रखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 by r cube हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्यू टू एनी मोनोपोल, ड्यू टू सिंगल चार्ज, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, kq by r स्क्वायर होता है, और डाइपोल ने जो फील्ड दिया दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r क्यूब, यानी डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है दैट इज वेरी वीक, मोनोपोल के कंपैरिजन में इट इज वेरी वीक। रीजन इज एक चार्ज का दोनों चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लो मैग्नीट्यूड का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का जो डायरेक्शन होगा और P वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दोनों सेम। देखिए, सपोज दिस इज द डाइपोल माइनस q प्लस q, एंड दिस इज मिड पॉइंट, यहाँ से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट O। डाइपोल का लेंथ है डेल्टा x, and again we are taking this as x-axis so that direction समझने में easy हो। तो पहला चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है। ड्यू टू दिस चार्ज पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज। ड्यू टू दिस चार्ज, दोनों को मिला दें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द चार्ज। और ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये रिप्रेजेंट्स के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4।
तो ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ फील्ड हो जाएगा KQ बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। इस चार्ज का भी फील्ड यहाँ पे उतना ही होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग। आप समझिए, अगर ये एंगल थीटा ले लें, ये एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ई का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, जो कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। सो दोनों ही चार्जेस की वजह से जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज ई कॉस थीटा। इस चार्ज, इस फील्ड का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज आल्सो ई कॉस थीटा। कैसे? ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ई कॉस थीटा, इस ई का ई कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई साइन थीटा, इसका कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ई साइन थीटा, कैंसिल हो गया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही बचा, 2e cos theta. So electric intensity at point P due to the two charges, 2e cos theta, and direction is minus I, negative x-axis. यहाँ पे वेक्टर P जो है वो है P into I, that is Q into delta x into I. cos थीटा का वैल्यू डाल देते हैं और E का वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज KQ बाई R स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, और cos थीटा की वैल्यू डालेंगे तो cos थीटा का बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक, cos थीटा इज डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर दिस, तो यहाँ पावर 3/2 कर दीजिए, ये cos थीटा का वैल्यू हो गया। तो 2e cos थीटा और डायरेक्शन माइनस। नाउ अप्लाई अप्रोक्सीमेशन इन द डिनोमिनेटर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज नाउ, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस KQ डेल्टा x I वेक्टर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो r क्यूब बचा रहेगा। सो इट इज माइनस q डेल्टा x into I, दिस इज वेक्टर p, k टाइम्स वेक्टर p, therefore electric intensity at point P is minus kp by r cube। इससे हाफ, यहाँ देखिए डायरेक्शन भी उल्टा हो गया, यहाँ 2 kp by r cube था, यहाँ माइनस kp by r cube था, r cube है, and it is again proportional to 1 by r cube only। मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक तो होता ही है, एक्सियल पॉइंट से भी हाफ होता है बाइसेक्टर पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जनरल पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डायग्राम यूज करते हैं हम लोग, इसमें r और थीटा में चलते हैं, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल का सेंटर है। तो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे सपोज यहाँ पे पॉइंट P है, इस जगह पे डाइपोल मोमेंट चाहिए, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए, दिस इज थीटा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये होगा। तो इसमें सारा आंसर हम लोग का r और थीटा के टर्म्स में है। यहाँ पे r इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम डाइपोल, और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। थीटा होता है एंगल बिटवीन डाइपोल एक्सिस and the line joining dipole and point P। थीटा देखिए एंगल बिटवीन डाइपोल एक्सिस और डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल। अब हमें पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए,
तो पिछला जो दोनों रिजल्ट है एक्सिस का और बाइसेक्टर का, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें सबसे आसान क्या होगा, इस डाइपोल मोमेंट को दो हिस्से में ब्रेक कर दिया जाए, कंपोनेंट में बांट दिया जाए। इसी पे ध्यान देना है सभी को। इस डाइपोल मोमेंट P का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट विल बी P cos थीटा, P cos थीटा, और इस डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के अलोंग आ गया P cos थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा P sin थीटा। तो दिस डाइपोल मोमेंट इज P sin थीटा। तो डाइपोल मोमेंट P को हम लोगों ने P cos थीटा और P sin थीटा दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक है P cos थीटा जो कि अलोंग द लाइन OP है, और दूसरा है P sin थीटा। यानी अब आपको यहाँ पे पॉइंट O पे इस तरीके से मानना है। देखिए क्या एज्यूम करना है, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P। इस डायग्राम के बदले, इस डाइपोल मोमेंट के बदले आपको मानना है कि एक डाइपोल इधर है, ये डिस्टेंस R है। एक डाइपोल इधर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है P sin थीटा, और एक डाइपोल इधर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है P cos थीटा। इसका ये मतलब हुआ यानी एक ही डाइपोल को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक का डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा, एक का डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा। तो इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट जो है एक्सियल पॉइंट हो गया, और एक डाइपोल जो इधर रखा है जिसकी वैल्यू डाइपोल मोमेंट कितनी है उसके लिए ये पॉइंट बाइसेक्टर पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट का फील्ड यहाँ पे जानते ही हैं, बाइसेक्टर पॉइंट का फील्ड यहाँ पे जानते हैं। तो अब यहाँ समझिए जरा, ड्यू टू दिस P cos थीटा का यहाँ पे फील्ड जो है एक्सियल पॉइंट है, उस फील्ड को हम लोग मान रहे हैं E1, और ये बाइसेक्टर लाइन है इस डाइपोल के लिए, इस डाइपोल मोमेंट के लिए। ये पॉइंट बाइसेक्टर पॉइंट है। तो ड्यू टू दिस डाइपोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट उल्टा हो जाता है, डाइपोल मोमेंट इधर है, फील्ड हो जाएगा उल्टा E2। E1 और E2 के बीच में एंगल ये 90 डिग्री। E1 क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस P cos थीटा, इसके लिए एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट वाला रिजल्ट यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा जो कि एक्सियल पॉइंट है। फॉर्मूला होता है 2kp/r3। Here also R is very greater than delta x, this condition is there। तो ये हो जाएगा 2k, और P की जगह पे ये हो जाएगा P cos थीटा। तो ये हो गया 2kp/r3 इस पॉइंट पे। Similarly, E2, electric intensity at point P due to P sin theta। P sin थीटा के लिए दिस इज बाइसेक्टर पॉइंट, तो ये हो जाता है -kp/r3। तो माइनस के P की जगह हो गया P sin थीटा/r3। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के जस्ट उल्टा होगा, ये रहा ये। तो माइनस हटा लेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। माइनस साइन इज एन इंडिकेशन कि P sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा E2, और कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है तो इस माइनस साइन की जरूरत नहीं है। तो आप ये माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बुक्स में जनरली नहीं लिखा रहता है, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज कि मैंने माइनस दे दिया यहाँ पे। वेक्टर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ माइनस लिख देंगे, अदरवाइज डायरेक्शन का हम लोगों ने यहाँ ख्याल रखा है, इधर दिखाया है। तो E1 और E2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। लेट अस टेक दिस वन, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी।
ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इस एंगल को मैं मान ले रहा हूं अल्फा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दोनों 90 डिग्री एंगल पे है। ऐड किया जाएगा तो Kp बाई आर क्यूब तो कॉमन बाहर आ जाएगा, Kp बाई आर क्यूब, और रूट के अंदर क्या बचेगा यहाँ देखिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज फर्दर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। Therefore, resultant electric intensity at point P is Kp upon R cube under root 3 cos square theta plus 1. This is the resultant electric intensity at point P. तो आपको इजिली याद रहेगा, इस फॉर्मूले को याद रखें तो। और इसमें अगर थीटा 0 कर देते हैं तो एक्सिस आ जाएगा, 2 Kp बाई आर क्यूब आ जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री कर देते हैं तो cos स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, Kp बाई आर क्यूब आ जाएगा। तो इस रिजल्ट से दोनों रिजल्ट मिल जाता है, एक्सिस का भी और बाइसेक्टर का भी। अल्फा इज एंगल मेड बाय resultant electric intensity at point P with line OP। OP लाइन से मिलाने वाला लाइन, OP लाइन एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी E2 अपॉन E1। तो E2 यहाँ है, ये रहा, E1 ये रहा, सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, हाफ बचेगा, E2 बाई E1 हाफ। सिर्फ 2 का फर्क है, बाकी तो सारा सेम है। Therefore, alpha is tan inverse 1/2। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखिए आप लोग, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट फील्ड का एंगल। कभी कभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल ये हुआ, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दिस इज अल्फा तो दिस इज अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। कभी कभी इस एंगल की जरूरत होती है, कभी इस एंगल की, और कभी कभी इस एंगल। तो ये भी याद रखिए कि अल्फा प्लस थीटा इज एंगल मेड बाय resultant electric intensity at point P with dipole axis। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है पॉइंट P पे, वो डाइपोल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा प्लस थीटा। तो अल्फा क्या था, थीटा क्या था, अल्फा प्लस थीटा क्या था, ये सारी चीजें आप लोगों को मेमोरी में रहना चाहिए हमेशा व्हाइल डूइंग प्रॉब्लम्स ऑफ डाइपोल। यू आर राइट, यहाँ पे tan थीटा रह गया, जब डिवाइड करेंगे E2 बाई E1 तो ये sin थीटा बाई cos थीटा भी तो रहेगा, सो इट इज tan थीटा बाई 2। सो tan अल्फा इज E2 बाई E1 tan थीटा बाई 2, यहाँ से आ जाएगा E2 का sin थीटा और E1 का 2 cos थीटा। सो tan थीटा बाई 2, अल्फा इज tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दिस इज tan थीटा। और तो किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं है?